दोस्तों, वेलकम है DFE क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं राशि रस्तोगी मैम की जो बुक है वो जो प्रागैतिहासिक कला को पढ़ रहे थे, तो उसी में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, भैंसे की लंबाई कितनी है। तो भैंसे की जो लंबाई रही है वो 8 मीटर रही है। भैंसे की लंबाई कितनी रही है? तो 8 मीटर। आप लोग इसको याद रखिएगा। होशंगाबाद कहाँ स्थित है? तो होशंगाबाद जो मुख्यतः स्थित है वो कहाँ है? होशंगाबाद पंचमढ़ी से 45 किमी की दूर नर्मदा नदी घाटी पर होशंगाबाद स्थित है। होशंगाबाद की खोज किसने की? तो श्री मनोरंजन घोष के द्वारा 1922 ईस्वी में की गई थी। मनोरंजन घोष के द्वारा 1922 ईस्वी में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है और ये याद रखिएगा आप लोग। यहाँ से प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। घायल भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो घायल भैंसे का चित्र जो है वो आदमगढ़ होशंगाबाद से जो है कि प्राप्त होता है। जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जिराफ ग्रुप का जो चित्र प्राप्त हुआ है वो आदमगढ़ होशंगाबाद से जो है कि प्राप्त हुआ है। दोस्तों अगला देखते हैं, अश्वरोही 4 धनुधारियों का जो चित्र है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो होशंगाबाद से। 4 धनुधारियों का जो चित्र है वो मुख्यतः होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एक मोर का अंकन मुख्यतः कहाँ से देखने को मिलता है? तो आदमगढ़ से मोर का अंकन देखने को मिलता है। वन देवी का चित्र कहाँ से अंकित है? तो वन देवी का जो चित्र है वो होशंगाबाद से अंकित किया गया या होशंगाबाद में जो है कि देखने को मिलता है। महामहिषा का अंकन किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हुआ है? तो महामहिषा का जो अंकन देखने को मिला है वो आदमगढ़ में हुआ है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हाथी का अंकन अधिक मिलता है? तो आदमगढ़ में हाथी का अंकन सर्वाधिक मिलता है। छलांग लगाते 12 सिंह चित्रित किए गए हैं, तो कहाँ चित्रित किए हैं? तो आदमगढ़ में चित्रित किए गए हैं दोस्तों। विश्वविख्यात जो गर्भवती महिला का चित्र है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो फिरंगी कटोरिया मध्य प्रदेश से जो है कि प्राप्त हुआ है। तथा भोपाल के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो भोपाल के अंतर्गत जो धमरीपुरी, गुफा मंदिर, समिल हिल, बरखेड़ा, सांची, सेक्रेटरिया, उदयगिरी आदि तरीके से जो है कि यहाँ से जो है कि चीज़ें प्राप्त हुई हैं। एक शिलाश्रय में गेरू रंग से अंकित हिरण के आखेट का रहस्यमय चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एक शिलाश्रय में जो गेरू रहित हिरण के रहस्यमय आखेट का जो चित्र प्राप्त हुआ है वो धर्मपुरी भोपाल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बिहार क्षेत्र में किस गांव से आदम चित्रकला के उदाहरण प्राप्त हुए? तो जो चक्रधरपुर रहा है, बिहार क्षेत्र का ये बहुमूल्य क्षेत्र रहा है। चक्रधरपुर से बहुत सारे जो है यहाँ से ही आदिम कला या प्रागैतिहासिक काल में भी कुछ इस तरीके की जो चीज़ें देखने को मिली हैं तो आपको चक्रधरपुर से ही देखने को मिली है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, सरहट से क्या प्राप्त हुआ है? तो चोचदार मानव जो है कि कहाँ से प्राप्त किया गया? तो सरहट मणिकपुर जिला जो है कि बांदा जिला में है। मणिकपुर से जो है बांदा जिला में स्थित है। यहाँ से चोचदार मानव को प्रमाण मिलता है और यहाँ से क्वेश्चन आपका आया हुआ है दोस्तों टीजीटी में वही क्वेश्चन आते हैं जो प्रीवियस ईयर में रिपीटेड होते हैं। अभी 2016 या 2021 का क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट आप इसको इग्नोर मत करिए, नेक्स्ट टाइम आ भी सकता है और यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए आप लोग इसको रिवाइज भी करते रहिए। पर्वतारोही गाड़ी तथा 3 घोड़े का अंकन कहाँ से देखने को मिलता है? तो मणिकपुर से देखने को मिलता है पर्वतारोही गाड़ी और 3 घोड़े का अंकन। मध्य प्रदेश में मोरेना जनपद के पहाड़गढ़ सियोरपुर में चित्रों की खोज किसने की? तो डॉक्टर PC दारिकेश के द्वारा जो है कि मोरेना जनपद में जो पहाड़गढ़ सियोरपुर का जो क्षेत्र है वो PC दारिकेश के द्वारा जो है चित्रित किया गया। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर बार जो है कि क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग अगला देखने का प्रयास करते हैं। अगला ज़्यादा नहीं है, इसके बाद MCQ है तो MCQ भी आज ही करा देंगे। हाँ दोस्तों, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव किससे जुड़ा हुआ है? तो भारतीय जो चित्रकला का प्रादुर्भाव है उस शिला चित्रों से जो है कि जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, वैदिक काल को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। धातु युग के साथ ही किस काल का उदय हुआ है? तो धातु युग के साथ जो है कि वैदिक काल का उदय हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी भारत में पाषाण काल के पश्चात किस युग का आरंभ हुआ है? तो लोह युग का जो आरंभ हुआ है दक्षिणी भारत के पाषाण काल में लोह युग का आरंभ हुआ है। मध्य प्रदेश के किस गांव में तांबे से बने यंत्र के उदाहरण प्राप्त होता है? तो गुंजेरिया नामक गांव से जो है तांबे के बने हुए यंत्र प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, तांबे से बने
कितने यंत्रों के उदाहरण प्राप्त होते हैं? तो जो तांबे से बने हैं मुख्यतः वो 424 यंत्रों के जो है कि उदाहरण प्राप्त देखने को मिलते हैं। लोह युग के प्रमाण किस वेद में मिलते हैं? तो अथर्व वेद में देखने को मिलते हैं लोह युग के प्रमाण। मधुचिष्टक विधि किस तकनीक में निर्मित की गई? तो मधुचिष्टक जो विधि है मूर्ति निर्माण की जो है तकनीक है। तथा वैदिक यज्ञों की रचना किस आकार में की जाती है? तो ज्यामिति आकार में जो है वैदिक यज्ञों की रचना की जाती है। कुंभकर के चक्र का प्रयोग किस युग में प्रारंभ हुआ है? तो कुंभकार के जो चक्र का जो प्रयोग किया गया है वो ताम्राशय या ताम्र युग में या ताम्र युग में जो है कि प्रयोग किया गया है। वैदिक युग में द्रविड़ों में किन शक्तियों की पूजा उपासना प्रचलित रही है? तो जो वैदिक युग में जो द्रविड़ों की जो पूजा उपासना की जाती है, लिंग की पूजा, यक्ष की पूजा, नागों की पूजा, प्राकृतिक शक्ति और मातृ देवी की जो है कि पूजा इसमें की जाती है। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत किससे हैं? तो द्रविड़ से संबंधित रहे हैं। सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ से प्राप्त होती है? तो जो सबसे बड़ी जो ताम्र निधि रही है वो गुंजनेरिया मध्य प्रदेश से जो है कि प्राप्त होती है। ताम्र पाषाण काल में मानव किसकी पूजा करते थे? तो ताम्र पाषाण काल में मानव जो है मातृ देवी की जो है पूजा करते थे। अब यहाँ से जो है कि प्रश्नों की जो श्रृंखला शुरू हो गई, तो हम लोग आज ही इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि प्रश्नों का जो श्रृंखला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप लोग कहिए तो इसको हम अलग से ही करा देंगे, इसलिए कि अलग से करने का एक फ़ायदा होगा कि इन चीज़ों को कम्पैक्ट एक ही जगह पढ़ लिया जाएगा। तो हम सोचते हैं कि इसको अलग से ही कराया जाएगा तो ठीक रहेगा, एक MCQ के नाम से डाल करके और करा दिया जाएगा।